Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 10th, chapter first, Geography, Resources, and today we have topics to discuss land degradations. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए है, चैप्टर फर्स्ट भूगोल, और इसमें हम बात करते हैं जो आज हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशंस, मतलब मिट्टी किस तरीके से, जो मृदा है, जो मिट्टी है वो किस तरीके से प्रदूषित हो जाती है, किस तरीके से ख़राब हो जाती है और किस तरीके से वो मतलब जो प्रयोग से बाहर हो जाती है, मतलब उसका प्रयोग किस तरीके से मतलब नष्ट हो जाता है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंड डिग्रेडेशंस. Now, look at the topic land degradations. So, what is the meaning of land degradations? Land degradation is a process through which land become unfit for cultivation. What is the meaning of land degradations? Is a process through which land become unfit for कल्टिवेशन. मतलब यहाँ मतलब लैंड डिग्रेडेशन मतलब जो भूमि जो होती है उसका जो ख़राब होना, वो किस तरीके से ख़राब होती है कि उसका इस्तेमाल ना होना, खेती के लिए उसका इस्तेमाल होना बंद हो जाना, तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन. मतलब ज़मीन का वो हिस्सा, मतलब द पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ नॉट यूजेबल फॉर कल्टिवेशन, मतलब जो खेती करने के लायक नहीं है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ अब वो ज़मीन बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो गई है. Human, due to personal greed, have degraded this natural environment to great extent. The human activities have also aggravated and the pace of natural force to cause the damage to land. अगर हम बात करते हैं land degradations, what is the main reason, the main causes of land degradation? So human activity is the main reason for the लैंड डिग्रेडेशंस. मतलब यहाँ पर जो एक जो मनुष्य की जो एक मानव जाति की, जो इंसानों ने जो अपनी इनकी जो काम होते हैं, है ना, उनकी जो एक क्रियाएं होती हैं वो ही लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो भूमि जो खराब हो रही है उसकी एक सबसे बड़ी मतलब एक कारण है. अब वो कारण क्या है उनके बारे में हम बात करते हैं. देखिए, लैंड डिग्रेडेशंस, द रीडेडिंग्स द लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड. मतलब अगर हम बात करें इसकी सही डेफिनेशन की, अनफिट द लैंड विच इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड. मतलब ऐसी भूमि जो खेती करने के योग्य नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, भूमि का नावरण. मतलब भूमि का मतलब एक तरीके से अनुपयोग, मतलब यहाँ उसका कोई उपयोग नहीं होगा. एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 162 million hectares of degraded land in India. Approximately 28% of it belong to the category of forest degraded area, 56% is water eroded area, and rest is affected by the saline and alkaline deposit. Some human activities such as deforestation, overgrazing, expansion of mining, and quarrying to have the contribute this significantly in land degradations. अब देखिए, जो एक डेटा है, मतलब जो इंडिया में कितनी एक लैंड है जो मतलब पूरे तरीके से खराब है, तो देखिए 28% जो है वो फॉरेस्ट, मतलब जो एक तरीके से फॉरेस्ट, मतलब जंगल में जितनी जो ज़मीन है वो ख़राब हो रही है, उसका जो पार्ट है वो कितना है, उसका जो पार्ट है वो 28% है. और अगर हम बात करते हैं 56% इज़ वाटर एरोडेड एरिया, और 56% एक ऐसा एरिया है जो कि पानी से ख़राब हो रहा है. लेकिन इसकी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं, जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन, मतलब पेड़ों का काटना. भाई, द कटिंग डाउन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन. मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो पेड़ों को काटा जा रहा है उसकी वजह से भी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन होता है. भाई, जो ट्री होते हैं वो सॉइल को होल्ड करते हैं, वो पूरा एक कैटेगरीज, मतलब अगर मैं यहाँ ये खुला मैदान है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से अगर पेड़ लगा दिए जाएं तो क्या होगा, इस एरिया को कल्टीवेट करेंगे और यहाँ की जो सॉइल है उसको सेफ करके रखेंगे. लेकिन अगर मैं यहाँ से इन पेड़ों को हटा देता हूँ तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ एक मैदान रहेगा, और कभी भी एक धूल मिट्टी या कभी बारिश आई, है ना, कभी हवा चली तो क्या होगा, ये एरिया जो है ख़राब हो सकता है. तो एक डिफॉरेस्टेशन भी इसकी एक मेन कॉजेज मानी जाती है. ओवरग्रेजिंग, expansion of mining, acquiring to have the contribute the significantly in land degradation. अब देखिए, अब जो हमारा अगला जो हम इसमें हम आगे बढ़ रहेंगे उसमें हम बात करेंगे माइनिंग के बारे में, ओवरग्रेजिंग के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं. नाउ लुक एट द टॉपिक माइनिंग. ठीक है, अब देखिए, माइनिंग मतलब ज़मीन से मिनरल्स को निकालना, मतलब है ना, जैसे खनिज पदार्थों को निकालना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनिंग, यानी खुदाई करना, है ना. माइनिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लैंड डिग्रेडेशंस. द माइनिंग स्टेट आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज ओवर.
The excavation work leave deep scars and other material which degrade the soil. This is common in state the Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. अब देखिए, ये जो माइनिंग के बारे में जो बताया जा रहा है, माइनिंग मतलब क्या? माइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। मतलब इसका मेन जो फैक्टर है वो क्या है? माइनिंग है, वो खुदाई है, जो जमीन जिससे खराब होती है। अब क्या है? द माइनिंग साइट आर अबैंडन्ड फॉर एक्सकवेशन वर्क इज ओवर। मतलब जब यहाँ पे काम जब खत्म हो जाता है तो देखिए किस तरीके से उन्होंने मिट्टी को काट दिया और पूरी जमीन को जो है एक तरीके से होलो कर दिया इस एरिया को। मतलब यहाँ पे क्या था? यहाँ एक तरीके से पूरी अगर देखा जाए या जमीन होगी ना, लेकिन जब ये माइनिंग की जाती है तो क्या होता है? इस पूरे एरिया की जो एक लैंड होती है उसको खराब कर दिया था, मतलब खोखला कर दिया जाता है। तो व्हेन द एक्सकवेशन वर्क is over, the excavation work leave deer scars and other material which degrade the soil. अब देखिए, अब जब ये काम खत्म हो जाता है तो देखिए इसमें किस तरीके से ये एक पूरा एक डीप एक जो एक मतलब एक पिट जो छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या है? इससे पूरी तरीके से जो एक लैंड है वो डिग्रेड हो रही है। अब इंडिया में जो कौन सी स्टेट है? इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये जो स्टेट हैं ये लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग land by the animal result in removal grass over a large area. Mankind it easy for winds and water to remove the soil. In the state like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra and hilly state of northern India, overgrazing is one of the main reason of land degradations. So, at the picture of ओवरग्रेजिंग। अब देखिए ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? मतलब एक बड़े मैदान के अंदर वहां बहुत सारी घास फूस है और इकट्ठे बहुत सारे जानवर आ जाएं और वो उस जगह को चराई करना शुरू करते हैं, वहां पे खाना शुरू करते हैं। तो वहां क्या होगा? वहां पूरा जो घास का मैदान है, मतलब एक तरीके से जो एक घास है वो क्या करती है? वो सॉइल को होल्ड करके रखती है ना। लेकिन जब वहां एक साथ बहुत सारे जानवर आके उस घास को धीरे धीरे खाना शुरू करेंगे तो वहां क्या होगा? वो घास जो है वो वहां से गायब हो जाएगी और वहां क्या रहेगा? वहां सिर्फ सॉइल ही सॉइल रहेगी। तो जब सॉइल ही सॉइल रहेगी तो क्या होगा? पानी आ गया या हवा चल गई, है ना, तो अगर तेज बारिश आ गई तो वहां से मिट्टी भाग के बाहर चली जाएगी, सॉइल इरोज हो जाएगी, है ना। और अगर यहाँ से तेज हवा आ गई तो वहां से मिट्टी जो है बाहर चली जाएगी। तो ओवरग्रेजिंग जब होती है, जब एनिमल्स एक मैदान में जाकर घास को पूरी तरीके से खा जाते हैं, जमीन को बिल्कुल साफ कर देते हैं, तो वहां क्या रहता है? वहां से मिट्टी रह जाती है ना। देखिए ग्रास क्या करती है? ग्रास होल्ड द सॉइल टाइटली, है ना, मिट्टी को वो कस के पकड़ के रखती है। तो वहां की लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत बेटर होती है। लेकिन जैसे ही वो घास खत्म हो जाती है, ये जानवर जब घास को पूरी तरीके से खा जाते हैं, वो मैदान बिल्कुल साफ हो जाता है, तब क्या होता है? वहां पे लैंड डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होती है। अगर बारिश आ गई तो वो लैंड खराब हो गई, हवा चल गई तो वहां से मिट्टी बाहर चली गई, है ना। तो ये सब चीजों का सामना वहां करना पड़ता है। और जो उसकी स्टेट है सबसे ज्यादा ये ओवरग्रेजिंग इंडिया में कहाँ होता है? गुजरात हो गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और नॉर्दर्न इंडिया के मतलब जो माउंटेन एरिया, मतलब जो पहाड़ी एरिया, उत्तरी मैदान हो गए, मतलब उत्तरी भारत के जो एक मैदानी एरिया है ना, वहां पर क्या है? मतलब जो पहाड़ी एरिया है, उत्तरी भारत के जो पहाड़ी एरिया है, वहां सबसे ज्यादा ओवरग्रेजिंग देखने को मिलती है। देखिए अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर लॉगिंग, है ना, यानी पानी से जो खराब होने वाली जो एक जमीन होती है वो कौन सी होती है ना? वाटर लॉगिंग। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझेंगे। ओवर इरिगेशन ऑफ लैंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। मतलब ओवर इरिगेशन मतलब हद से ज्यादा जमीन की सिंचाई कर देना। मतलब कोई खेत है ना, उस खेत के अंदर एकदम से पानी को डाल देना, एक्स्ट्रा पानी आ जाना वहां पर। मतलब एक होता है कि इरिगेशन इज सफिशिएंट वाटर फॉर इरिगेशन, मतलब एक पर्याप्त मात्रा में अगर उसकी सिंचाई की जाए तो वो तो ठीक है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ओवर इरिगेट हो जाए, वाटर का लेवल को ज्यादा ही बढ़ जाए वहां पर, तो क्या होगा? वहां पे खेत में पानी जमा होना शुरू आएगा, उस लैंड के ऊपर पानी जो है एक्स्ट्रा दिखाई देने लगेगा। तो इससे क्या है? इससे लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू होगा। वाटर लॉगिंग द इंक्रीज द सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटीज इन द सॉइल मेकिंग इट अनफिट फॉर द कल्टीवेशन। ज्यादा पानी जब लैंड में आएगा तो क्या होगा? वो मतलब जो लैंड है वो क्या हो जाएगी? अनफिट फॉर कल्टीवेशन, मतलब खेती करने के योग्य वो नहीं होगी। अब सबसे ज्यादा ये कहाँ देखने को मिलती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर फेसिंग द लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम ड्यू टू वाटर लॉगिंग। अब देखिए वाटर लॉगिंग किस तरीके से हुई। देखिए ये एक पूरा खेत है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी आ गया, है ना, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी आ गया, तो ये पूरी जो जमीन है अब इट इज नॉट
फिट फॉर कल्टीवेशन, मतलब ये जो अब आपको खेत दिखाई दे रहा है, इसके आसपास जो एक वाटर लेवल बढ़ गया, मतलब यहाँ पे पानी का लेवल बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया, तो ये लैंड अब डिग्रेड हो गई, इट बिकेम द अनफिट फॉर कल्टीवेशन, मतलब ज्यादा पानी यहाँ पर आ गया तो अब ये खेती के लिए अयोग्य हो गई। अब मैं आपको वाटर लॉगिंग के कारण बताता हूँ, व्हाट इज द रीजन ऑफ वाटर लॉगिंग। Look at the topic, water logging. An area is said to be waterlogged if the productivity of land get reduced due to high water table. देखिए, अगर आपको उसकी वाटर लॉगिंग की डेफिनेशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। What is the meaning of water logging? An area is said to be waterlogged if the productivity of the land gets reduced due to high water table. मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्थान, मतलब जहां पर भूमि में पानी की ज्यादा मात्रा हो गई, पर्याप्त मात्रा से अधिक पानी को वहां डाल दिया गया, तब वहां क्या हो गया, उस लैंड को हम बोलेंगे, मतलब वहां जो है वो वाटर लॉगिंग कहलाता है। अब देखिए, दिस हैपन बिकॉज द सॉइल बिकम इल्ट्रेटेड, मतलब जब यहाँ पर पानी एक्स्ट्रा आ जाएगा, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा पानी जाएगा, दलदल बन जाएगी, कीचड़ बन जाएगी, तो वो क्या हो गया, वो सॉइल का इल्ट्रेटेड हो गया। अब देखिए, ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन, इसका इसका पहला जो रीजन क्या है, ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन। देखिए, ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आप इसको तैयारी करके रखिए। तो व्हाट इज द मीन ऑफ वाटर लॉगिंग एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मेरे साथ समझिए और आप इसको रिवाइज करें बार बार। ओवर इंटेंसिव इरिगेशन मतलब हद से ज्यादा सिंचाई करना, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाना। सीपेज फ्रॉम द हायर एलिवेशन ऑफ कैनल, है ना, यहाँ पे क्या है, मतलब एक कैनल है, वहां से अगर नहर वहां से निकल के जा रही है तो उसका निकास जो है, ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, एक्सेसिव रेनफॉल, कुछ ज्यादा ही बारिश है, जिन एरियो में बारिश ज्यादा होती है ना, वहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। सबमर्ज ड्यू टू फ्लूड, जहां ज्यादा बाढ़ आती है ना, तो वहां पर भी क्या होता है, ये वाटर लॉगिंग कहलाता है। द इरेगुलर टोपोग्राफी, इरेगुलर टोपोग्राफी मतलब जमीन का ऊंचा नीचा होना, इस तरीके से कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, कहीं थोड़ा ऊपर हो गई, कहीं है, तो उन पिट्स में जो है, यहाँ पर जो है वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाती है, लैंड डिग्रेड होती है ड्यू टू वाटर लॉगिंग। नाउ द मेन टॉपिक इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण मतलब किस तरीके से बिजनेस को जो बढ़ाने की होड़ में क्या होता है, हम लोग लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग लाइमस्टोन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री एंड द कैलकाइट एंड द सोपस्टोन फॉर ceramic industries, etc., generate the huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after they settle down on the land in recent years. Industrial influent waste have become the major cause of land. The water pollution in many parts of the country, most of land adjoining to big cities and being degraded because of industrializations. देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, मतलब जब कहीं पर ही किसी जगह पर कोई बिजनेस या किसी बड़ी फैक्ट्री को लगाया जाता है, तो वहां चांसेस क्या होता है, लैंड के डिग्रेड होते हैं। देखिए किस तरीके से, अब जहां इस फैक्ट्री का जो एक वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट वाटर होगा, मतलब जो पानी को जो एक जो इस फैक्ट्री का जो वाटर होगा, है ना, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम होगा, जो केमिकल का जो पानी होगा, वो कहाँ जाएगा, वो आसपास की जमीन में जाके मिलेगा, तो वो लैंड क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वाटर लॉगिंग, मतलब वाटर लॉगिंग की एक बहुत बड़ी समस्या ये फेस करता है। तो यहाँ का जो एक वेस्ट मटेरियल लाइक मतलब पानी है, फिर यहाँ जो है हवा में एक तरीके से यहाँ पे जो हवा को भी खराब करता है, तो जब बारिश होती है तो उसका जो केमिकल जो है वो जमीन पे ही गिरता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से जो है वो एक मतलब एक जो लैंड डिग्रेड को जो एक सपोर्ट करती है। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या समझा, लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि के खराब होने के क्या कारण होते हैं, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, water logging, industrializations. I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.